सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ऐड मेंबर्स और ऐड मेंबरशिप वाले जितने भी हम लोगों ने एपीआई एंड पॉइंट बनाए थे उसको बैक और फ्रंट एंड से कनेक्ट किया था और इंटीग्रेट किया था। तो आज के वीडियो में दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर ये डेटा को फेच करेंगे, जितने नंबर ऑफ हमारे रजिस्टर किए इस पार्टिकुलर जिम में वो हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने React.js के प्रोजेक्ट में। तो हम लोगों ने याद होगा आप लोग को, जब हम लोग फ्रंट एंड बना रहे थे तो member.js करके एक मेंबर फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हम लोग member.js करके एक फाइल बनाए थे। तो सारा चीज़ हम लोग इसमें हैंडल करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही पेज हमारा लोड हो रहा है तो हम लोग फेच डेटा ये वाला कॉल कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। पोस्टमैन ओपन करके हम लोग वहाँ से जो API एंड पॉइंट हम लोग बनाए थे उसको बस कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे API कॉल करना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे से इसको क्लोज करते हैं। तो दोस्तों याद होगा जब हम लोग बैकएंड बना रहे थे ना, तो क्योंकि हम लोगों को एक बार में 9 डेटा ही फेच करना है, ठीक है। तो 0 to 9 डेटा, मतलब 1 to 9 डेटा हम लोग को फेच करना है। उसके बाद फिर जो जितना भी डेटा हमारे डेटाबेस में होगा फिर हम लोग को नेक्स्ट 9 डेटा फेच करना है। तो हम लोग को आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने एक API एंड पॉइंट बनाया था localhost 4000/member ऑल मेंबर, और यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर हम लोग डाले थे skip = 0। तो हम लोग को कितना स्किप करना है और लिमिट हम लोग मतलब एक बार में कितना डेटा हम लोग फेच करना चाहते हैं, तो ये लिमिट इस तरह से पास कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे और member.js में जो फेच डेटा है वो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इस फेच डेटा में हम लोग यहाँ पर से कॉल करेंगे। ओके, एक सेकेंड और, क्योंकि हम लोग को फेच डेटा जो है वो उसमें क्वेरी पैरामीटर डालना होगा, ठीक है। वो हम लोग इसको यहाँ से हैंडल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर से जब पेज हमारा लोड हो तो मैं यहाँ पे 0 भेजना चाहता हूँ और जो हमारा लिमिट होता है वो 9, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे से देख लीजिए, तो ये फेच फंक्शन है, फेच डेटा है हमारा। उसके बाद यहाँ से हम लोग चले और यहाँ पे हम लोग लिखते थे स्किप, इसको स्किप से एक्सेप्ट कर लेते हैं आर्गूमेंट को, और यहाँ पे लिमिट, ठीक है, लिमिट, और सेव कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ चल के एक्सियोस को इम्पोर्ट करा लेते हैं। यहाँ चलेंगे इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस से इसको इंपोर्ट करा लेंगे, ऐसे नहीं, एक्सियोस, ठीक है, इसको इंपोर्ट करा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारा बैकएंड कॉल करते हैं। यहाँ पे चलेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट या नहीं सॉरी अवेट हमारा axios.get, क्योंकि ये गेट मेथड है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे API एंड पॉइंट देंगे। एक चीज़ और, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डायनेमिकली पास करना होगा, ठीक है, स्किप और लिमिट वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट लेटर्स का यूज़ करेंगे। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं टैब बटन के ऊपर वाला बटन है, इसको मैंने लिखा, अब यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए जो हमारा स्किप = 0 हम लोग यहाँ डाल रहे हैं, तो ये तो अभी हम लोग स्टैटिक डेटा है। अब हम लोग यहाँ पे डायनेमिक डालेंगे, तो $साइन देंगे, $साइन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स देंगे। अब हम लोग यहाँ पे चल के इसके अंदर क्या पास कर देंगे, क्योंकि स्किप वैल्यू हम लोग जो ले रहे हैं पैर आर्गूमेंट में वो, और जो लिमिट = 9 हम लोग यहाँ सेट कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग डॉलर में लिमिट पास करा देंगे, लिमिट, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे लिमिट्स ले लीजिए TS, क्योंकि हम लोग जो बाद में भी लिमिट्स का स्पेलिंग चेंज मतलब सेट कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये लिमिट्स को हम लोग यहाँ से पास कर देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग का जो सेकंड आर्गूमेंट होगा वो हमारा होगा विथ क्रेडेंशियल ट्रू, ताकि हमारा जो कुकी है वो रीड कर ले, ठीक है, ट्रू। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रू करने के बाद अब हम लोग, मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सारा कोड दिखे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे .then, अभी हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एरो बैक फंक्शन, और फिर यहाँ पे चल के हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये हमें डेटा रिटर्न करेगा, तो अभी मैं console.log कराता हूँ और रिस्पॉन्स कराता हूँ, रिस्पॉन्स, ठीक है, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ और रिस्पॉन्स में आपको कंसोल टैब में रिस्पॉन्स जो हमारा आ रहा है वो दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे चलेंगे, कंसोल टैब ओपन करेंगे, तो देखो ये हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑब्जेक्ट को मैं ओपन करूँगा तो .data response.data.members, तो देखो ये 9 डेटा मुझे दे दिया फेच करके, और यहाँ पे मैसेज मुझे शो करा रहा है फेच्ड मेंबर्स, और यहाँ पे टोटल मेंबर्स जो है वो 11 दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हम लोगों ने ये सब कोड किया था पहले जब हम लोग फ्रंट एंड कर रहे थे, इन सब को अब हम लोग यहाँ से हटाते हैं, Ctrl+X किया, कट किया। अब हम लोग यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर, और राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ओके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद अब हम लोग क्या करना है, ये जो टोटल डेटा हम लोग उस टाइम 54 डाले थे ना, अब उस टोटल डेटा को हम लोग को रिप्लेस करना है किससे, और response.data.total members, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे टोटल मेंबर 54 हटा के हम लोग यहाँ डालेंगे response.data.total
टोटल मेंबर्स अब सेव कर देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे। अब इतना होने के बाद क्योंकि हमें एक अरे स्टोर करना, चलिए तो हम एक और स्टेट हैंडल कर लेते हैं जो हमारा डेटा को मतलब नंबर ऑफ़ जो मेंबर्स हम लोग फेच करेंगे उसका डेटा हैंडल करेगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट यहाँ चलेंगे डेटा और सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट हम लोग पास करा देंगे और यहाँ पे हम लोग एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, एम्प्टी एरे सेव कर देते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ चलेंगे, जैसे ही हमारा डेटा फेच कर ले तो हम लोग इसी टाइम जब हम लोग सेट टोटल डेटा कराएंगे ना, तो इसी टाइम हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सेट डेटा में हम लोग कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जो हमारा मेंबर का लिस्ट आ रहा है मेंबर्स, तो हम लोग यहाँ चलेंगे डॉट मेंबर्स, ठीक है, डॉट मेंबर्स अब सेव कर देंगे। अब फिर जो हमारा डेटा होगा वो हमारा उतने बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ जो हम लोग बार बार मेंबर कार्ड कॉल कर रहे हैं ना स्टैटिक, तो अब हम लोग इसको हटाते हैं। अब सिर्फ एक बार मेंबर कार्ड को कट करते हैं, यहाँ से कट कर दिया। अब हम लोग डेटा में रेंडर करेंगे, तो डेटा डॉट मैप और ये हमारा एक आइटम देगा पहला आर्गूमेंट और इंडेक्स देगा हमारा दूसरा आर्गूमेंट। हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा देंगे, रिटर्न कराएंगे, सेमीकोलन देंगे और फिर एक इंटर करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे मेंबर कार्ड। तो अब हमारा जितना भी मेंबर होगा वो हमारा वहाँ पे शो करेगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब आपको मैं यहाँ पे यूआई पे लेके दिखाऊँ तो देखो जितने भी हमारे मेंबर यहाँ पे पहले 45 दिखा रहा था ना, अब ये टोटल टाइम में हमारा रियल टाइम में डेटा फेच कर रहा है। तो मैं अगर आपको मोंगोडीबी में लेके चलूँ ना, तो यानी तो जो उस पार्टिकुलर मेंबर में अभी आप लोग देखेंगे किस तरह से ये बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 to 9 ऑफ 11 मेंबर्स हम लोग ने फेच कर लिया। अब आप देखो ये यहाँ पे जो लेफ्ट बटन है हमारा डिसएक्टिव है, इनएक्टिव है, और राइट बटन हमारा डिसएक्टिव मतलब इनएक्टिव है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों अभी फ़िलहाल फेच कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उतने बार हम लोग डेटा पास करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे आइटम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे आइटम डाल देंगे, आइटम, ठीक है। अब सेव करते हैं। अब इस आइटम में चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर से इसको एज ए प्रॉप्स रिसीव करते हैं हम लोग आइटम, और हम लोग यहाँ पे देखो लिंक जो है हम लोग यहाँ पे इस यूज़र का आईडी भेज रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ और किसी भी एक मेंबर पे क्लिक करूँ तो आप लोग देखो member/123 है। मैं दूसरे भी मेंबर पे अगर जाऊँ ना तो member/123 उसके आईडी पे हमको उसको भेजना है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि अब जो हमारा आईडी आ रहा था कंसोल में, अगर मैं आपको दिखाऊँ जो हमारा आईडी हम लोग जो ले रहे थे, तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है डॉट डेटा डॉट मेंबर्स। अब एक भी ऑब्जेक्ट को मैं ओपन करूँ तो ये अंडरस्कोर आईडी करके हमारा एक आईडी आ रहा है उस मेंबर का। तो बस उसी मेंबर को हम लोग को लेना है। यहाँ चलेंगे, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ से कट किया, और ये जो नॉर्मल स्ट्रिंग ले रहे थे ना, अब हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स ले रहे थे, अब हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स लेंगे, टैब बटन के ऊपर वाला, उसको पेस्ट करेंगे। अब 1 2 3 जो हम लोग स्टैटिक पास कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग डॉलर साइन देंगे और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे वो नंबर पास कर देंगे। तो आइटम क्वेश्चन मार्क, देखिए अगर मेरा आइटम नहीं हुआ, अनडिफाइंड हुआ, तब फिर मेरा आगे का रीड नहीं करेगा, और अगर मेरा आइटम डिफाइंड हुआ तब फिर मुझे यहाँ पे वो रीड कर लेगा। तो अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, फिलहाल अभी सिर्फ इतना सेव करता हूँ। तो देखो जैसे मैं अगर उस टाइम पे क्लिक कर रहा था तो /123 पे चला जा रहा था। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसके आईडी पे चला आया 7640 इसका आईडी। अब मैं दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका है 4A3B। तो अब आईडी हमारा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर का डेटा को उसका रीड करते हैं एक्चुअल वैल्यू से। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो है SRC ले रहे हैं इमेज का लिंक। तो यहाँ चलेंगे, इस इमेज को जो हम लोग डायनेमिक दे रहे हैं SRC में हम लोग पास करेंगे आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट, और जो हमारा प्रोफाइल पिक होगा, ये देखो यहाँ पे से मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। तो देखो ये प्रोफाइल पिक है, इस प्रोफाइल पिक को मैं जाऊँगा यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो हो गया। अब देखो मैं अभी फ़िलहाल इसको सेव करता हूँ। तो अब आप देखोगे जो भी हमारा प्रोफाइल पिक है, अब डिफरेंट प्रोफाइल पिक आ रहा है अब हमारा, ठीक है। अब जो हमारा स्टेटस था वो इनएक्टिव और एक्टिव हम लोगों ने सेट कर रखा था, तो उसको भी हम लोग को चेक करना है। तो इसका स्टेटस देखो एक्टिव है, अगर मेरा स्टेटस एक्टिव है तो ग्रीन कलर में दिखाओ, अगर मेरा स्टेटस एक्टिव नहीं है तो मेरा रेड कलर में दिखाओ। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे। अगर यहाँ से ग्रीन येलो को अभी हटाते हैं, Ctrl+X करते हैं, कलर में हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट स्टेटस अगर इज इक्वल टू एक्टिव है, ये देखो एक्टिव अगर है मेरा, तो फिर मुझे क्वेश्चन मार्क ग्रीन येलो दिखा दो, अदरवाइज़ मुझे रेड में दिखा दो, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब देखो मैं गया तो देखो सबका यहाँ पे मुझे
ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है, एक का मुझे रेड दिखा रहा है, मतलब क्या इसका इनएक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे से करवा देंगे इसको भी। अब हम लोग चले कंसोल पे, इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम लोग डेटा को भी रेंडर करा रहे हैं, तो इसको एक को ओपन रहने देते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ चलेंगे तो हम लोग को क्या दिखाना है, अब नेम दिखाना है। तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं स्टैटिक डेटा को, हम लोग यहाँ लिखते हैं आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट नेम और सेव कर देंगे। उसके बाद फिर आइटम क्वेश्चन मार्क मोबाइल नंबर भी, ठीक है। तो आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट मोबाइल नंबर कैसे लेंगे, हम लोग यहाँ चलेंगे और मोबाइल नंबर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। उसके नेक्स्ट बिल डेट जो हम लोग ले रहे हैं, तो आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट नेक्स्ट बिल डेट का स्पेलिंग कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि हमें जो है वो अलग अलग डेटा दिखा रही है। देखो नेम अलग है, मोबाइल नंबर अलग है, नेक्स्ट बिल डेट अलग है, मोबाइल नेम अलग है, सबका डेटा अलग अलग आ रहा है, ठीक है, सबका नेक्स्ट बिल डेट अलग अलग आ रहा है। तो अब ये एक्चुअल वैल्यू रीड कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे, जो डेट है हमारा वो हमारा किस तरह से दिखा रहा है। मुझे चाहिए कि पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो आप लोग देखो जो हमारा स्ट्रिंग आ रहा है, तो टाइम जोन भी ये बता दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 2025 से लेके 03 है और सिर्फ 31, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि शुरू का 10 कैरेक्टर आप लोग अगर काउंट करें 4 5 6 7 8 9 10, तो शुरू का 10 कैरेक्टर मैं गेट कर लूँ। तो मैं यहाँ चलूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा डॉट स्लाइस 0 से 10 कर दूंगा, ठीक है। अब सेव कर दूंगा, सेव करो तो देखो आप क्या होगा, अब ये मुझे स्लाइस कर दिया बाकी जो टाइम जोन आ रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या है, देखो ईयर है, मंथ है और डेट है। तो मैं चाहता हूँ पहले हमारा डेट आए, फिर ईयर आए, सॉरी फिर मंथ आए, फिर हमारा ईयर आए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले डेट लेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इनको इस पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दूंगा इस हाइफन से, ठीक है। मैं यहाँ चलूँगा, यहाँ पे डॉट स्प्लिट हाइफन से कर दूंगा, ये मुझे एरे देगा। फिर उसके बाद रिवर्स करा दूंगा, रिवर्स REVERSE रिवर्स करा दूंगा। उसके बाद फिर डॉट, फिर ज्वाइन करा दूंगा, ज्वाइन, और फिर से हाइफन से। अब मैं सेव करूं, सेव करने के बाद अब आप देखो तो यहाँ पे 31/3/2025, 18/4/2025, तो इस तरह से हमें डेट दिख रहा है, मंथ दिख रहा है, उसके बाद फिर ईयर दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये डेटा फेच कर लिया। अब आप देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा चेंज नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ अब 10 to 11 मतलब 2 डेटा मुझे दिखना चाहिए था। तो अब हम लोगों ने ये API कॉल किया ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे और आप लोग देखो, मैं यहाँ पे member.js पेज में चलूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे कि जो हम लोगों ने हैंडल प्रीवियस हैंडल नेक्स्ट बटन यहाँ पे बनाया है, उसमें हम लोग कोई भी API कॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेट स्टार्ट फ्रॉम है ये। उसमें हम लोग को स्किप को एक स्टेट हैंडल करना होगा ताकि हम लोग को उस टाइम बता सके कि हम लोग को भाई कितना डेटा स्किप करो। तो हम लोग अभी फ़िलहाल मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे चलेंगे और कॉन्स्ट स्किप करेंगे और सेट स्किप और यहाँ पे उसका इनिशियलाइज कर देंगे यूज स्टेट में हमारा 0, ठीक है। पहले इसका 0 रखते थे। अब देखो जब मेरा पेज लोड होगा तो स्किप 0 होगा, क्योंकि हमें कोई भी डेटा को स्किप नहीं कराना है। जितने नंबर्स ऑफ डेटा स्किप हो नहीं, वो मैं चाहता हूँ 0 से ही स्टार्ट हो, ठीक है। मतलब टॉप 0 से, मतलब पहला 1 से 9 डेटा फेच करे, तो मैं एक भी डेटा स्किप नहीं कराना चाहता हूँ। अब जैसे ही मैं हैंडल प्रीवियस बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हैंडल प्रीवियस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा एक API कॉल हो जिसमें कि आगे का नेक्स्ट 9 डेटा, मतलब जो पहला नेक्स्ट 9 डेटा था उसको हटा के जो हमारा नेक्स्ट 9 डेटा है, मतलब क्या 10 से 19 या 10 से 18, तो 10 से 18 डेटा फेच हो। तो 10 से 18 डेटा होने के लिए हमें शुरुआती का 9 डेटा स्किप करना होगा, ठीक है। तो शुरुआत का 9 डेटा स्किप करना होगा, तो हम लोग चलेंगे लेट स्किप वैल्यू इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, स्किप जो हम लोग ये ले रहे हैं हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, यूज स्टेट में स्किप +9 कर देंगे। सॉरी ये माइनस है ना प्रीवियस, क्योंकि ओके पहले हम लोग इसमें प्लस में, मतलब नेक्स्ट बटन क्लिक होने पे हम लोग करते हैं ना, तो हैंडल नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट बटन क्लिक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ चलेंगे लेट स्किप वैल्यू इज इक्वल टू, जो इसका पहले का स्किप है, अभी तो पहले स्किप 0 है, स्किप +9 हम लोग कर देते हैं, लिमिट जो हम लोग लिमिट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब स्किप वैल्यू हमारा 9 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट स्किप के वैल्यू में हम लोग अपडेट भी तो कर देंगे ना, इस स्किप वैल्यू को अपडेट भी करना है। उसके बाद अब हमको API कॉल करना है, ठीक है। अब हमको API कॉल करना है, यही सेम API कॉल जो हम लोगों ने फेच डेटा फंक्शन बनाया, उसमें हम लोग अब स्किप पास कर देंगे। अब स्किप हम लोग 9 पास कर देंगे इसमें, और लिमिट्स तो हमेशा 9 का 9 ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे फेच डेटा
इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और इस लेट ये जो स्किप वैल्यू हम लोग बनाए हैं, स्किप वैल्यू, ये जो स्किप वैल्यू आया हम लोग और 9 डेटा डाल देंगे, ठीक है, जो हम लोग लिमिट डाल कर रखे हैं। तो अब इसको सेव करेंगे और सेम चीज़ हम लोग यहाँ चले, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे चले और हैंडल प्रीवियस बटन पे। तो प्रीवियस बटन पे मैं चाहूँगा, मान लो अगर मैं दूसरे पेज पे हूँ तो अभी मेरा स्किप का वैल्यू क्या होगा, स्किप वैल्यू हम लोग शुरू का 9 डेटा करवा रहे हो तो 9, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 9 - 9 हो जाए, ठीक है, 9 - 9। अगर मैं प्रीवियस बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहूँगा 0, फर्स्ट पेज का डेटा लोड हो। तो फर्स्ट पेज का डेटा कहाँ से होगा, 0, मतलब 1 से 9 डेटा हमको शो कराना है। तो मैं क्या करूँगा, स्किप को वैल्यू जो हमारा 9 है, 9 - 9 0 कर दूंगा, तो स्किप हमारा 0 हो जाएगा और फिर 0 से 9 डेटा हम लोग जो पहले पेज में शो फेच कर रहे थे वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ। ओके, अब आप देखो यहाँ पे चलूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जॉइन मेंबर्स पे चलूँ तो हमारा डेटा 9 मेंबर्स शुरू का फेच कर रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा 1 2 3, तो आप देखो हमारा जो नेक्स्ट 2 डेटा था 10 और 11 डेटा वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, शुभम दानिश। और आप देखो कि जैसे ही हमारा डेटा खत्म हुआ तो हमें यहाँ पे ये बटन इनएक्टिव हो गया। अब फिर से मैं अगर प्रीवियस बटन पे चलूँ तो देखो ये मुझे शुरू का 1 से 9 डेटा मुझे फेच करके दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पेजिनेशन वाला भी जो लॉजिक था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग का क्या बचा, अब हम लोग का बचा ये सर्च वाला, जैसे कि अगर हम लोग टाइप करें तो सर्च हमें आए और वो पार्टिकुलर ईमेल आईडी जो है वो हमें यहाँ पे शो करे। तो इसके लिए आप लोग को दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आप लोग को चेक कराने के लिए मैं एक ऐड मेंबर करता हूँ। मैं ज्वाइनिंग को जाऊँगा और यहाँ पे ज्वाइनिंग में नाम दे देता हूँ, जैसे विनय कर देता हूँ। ओके, विनय कर देता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, ज्वाइनिंग डेट में 25 डाल देता हूँ, मंथ मेंबरशिप 4 डाल देता हूँ और कोई इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ओके, ये MP4 इमेज है, सॉरी ये MP4 इमेज है, सॉरी MP4 वीडियो है वो। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक सेकंड में कोई एक इमेज ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया, अब मैं इसको रजिस्टर कराता हूँ। जैसे मैं रजिस्टर कराऊंगा एड्रेस सक्सेसफुली ये पेज को रिलोड कर देगा। तो आप लोग देखो जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखो विनय ऐड हो चुका है, नंबर भी ऐड हो चुका है, नेक्स्ट बिल डेट उसका कब है भाई, क्योंकि मैंने 4 मंथ का मेंबरशिप लिया है तो ये मुझे 4 मंथ बाद दिखा रहा है आज से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया। अब आप देखो ये मुझे टोटल 12 डेटा दिखा रहा है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलूँ तो मुझे 3 डेटा यहाँ पे से फेच करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पेजिनेशन वाला कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सर्च वाले के लिए। तो हम लोग अगर चले इनपुट फील्ड, यहाँ पे जो हम लोगों ने हैंडल कर रखा है इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट है, तो इसके लिए हम लोगों ने स्टेट नहीं बनाया। तो हम लोग चलिए इसका इनपुट फील्ड टारगेट कर लेते हैं, इसके लिए स्टेट बना लेते हैं, सेमीकोलन देंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे चलेंगे सर्च देंगे और सेट सर्च, SEARCH सेट सर्च। यहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट करेंगे, यूज़ स्टेट, और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे। अभी फ़िलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग रहे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे और इसमें जो है जो हमारा इनपुट फील्ड है ये देखिए टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर, सर्च बाय नेम और मोबाइल नंबर। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू सर्च कर देते हैं, ठीक है। और हमारा ऑन चेंज होने पे हम लोग कर देते हैं एक इवेंट आएगा हमारा, और यहाँ पे अब हम लोग एक यानी तो सेट सर्च कर देते हैं यहीं पे डायरेक्टली। तो हम लोग यहाँ डालेंगे event.target.value event.target.value। अब सेव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे चलूँ कुछ सर्च पे टाइप करूँ तो ये मुझे उसका स्टेट हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही हम लोग इस पर कुछ टाइप करें तो मैं चाहता हूँ ना कि देखो जैसे ये एम्प्टी रहे तो मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई कॉल हो, जैसे ये एम्प्टी रहे तो मैं नहीं चाहता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये बटन क्लिक होने पे हम लोग को एक फंक्शन हैंडल करना होगा। ये देखो ये बटन क्लिक होने पे हम लोग एक फंक्शन हैंडल करते हैं। तो ये हमारा बटन है, ये जिसमें हम लोग सर्च बॉक्स दिखा रहे हैं, सर्च आइकन। तो इसको क्लिक होने के बाद ऑन क्लिक हम लोग एक फंक्शन हैंडल करते हैं, हैंडल सर्च डेटा। उसके बाद फिर इसको फंक्शन को बना लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसके बाद कॉन्स्ट फंक्शनल डेटा बना लेते हैं फंक्शन। उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि ये सिंक्रोनस होगा हम लोग का, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे से इसके अंदर करेंगे। अब देखो अब मैं चाहता हूँ इफ़ अगर मेरा सर्च जो है
सर्च डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग हो है उसमें, तो मैं क्यों फालतू का अपने डेटाबेस में ये मतलब लोड बढ़ाऊँ, अपने API कॉल करूँ फालतू का कि सर्च करो कि कोई इस नाम का है या नहीं सर्च। तो मैं चाहता हूँ कि उस टाइम सर्च नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ चलेंगे, अवेट करेंगे, अवेट। और एक चीज़ और, सर्च मैं चाहता हूँ एक और चीज़ कि जैसे मैं सर्च करके डेटा लाऊँ ना, तो ये डेट जो हमारा पेजिनेशन हम लोग शो करा रहे हैं, ये पूरा कंपोनेंट हट जाए, ये पेजिनेशन। क्योंकि जब हम लोग सर्च करवा रहे हैं तो उस टाइम मैं 9 डेटा फेच नहीं कर रहा हूँ। आपको याद होगा जब हम लोग गेट करके या कोई कॉल कर रहे थे, तो देखो ये जो हम लोग API कॉल कर रहे थे, एक हम लोगों ने बनाया था ना सर्च मेंबर्स क्वेश्चन मार्क क्वेरी पैरामीटर था हमारा सर्च टर्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी लिमिट नहीं पास कर रहे हैं कि एक बार में हमको 9 डेटा चाहिए, हम लोग पूरा डेटा जितना भी नंबर ऑफ डेटा है उससे भेज दो। तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम इसको हटा देंगे, क्योंकि उस टाइम हम लोग का सारे डेटा एक ही पेज में आ जाएगा, इसी पेज में, और पेजिनेशन हम लोग को हाइड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्स्ट इज़ सर्च मोड ऑन। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नोटिस करूँ कि मेरा अगर सर्च मोड ऑन है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा मैं सर्च मोड ऑन करा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेट इज़ सर्च मोड ऑन, और यहाँ पे इसको यूज़ स्टेट में हम लोग इसको फॉल्स करा देते हैं, इनिशियलाइज, ठीक है। हम लोग यहाँ चलेंगे, और जैसे ही हमारा सर्च इज इक्वल टू ट्रू हुआ, ठीक है, मतलब कुछ डेटा हम लोग सर्च किए, तो सेट इज सर्च मोड ऑन में हम लोग ट्रू करा देंगे, सेट इज सर्च मोड ऑन में ट्रू करा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग API कॉल करेंगे। तो यहाँ पे अवेट करेंगे, अवेट, और यहाँ पे axios डॉट गेट, क्योंकि हम लोग का गेट मेथड है ये, और यहाँ पे URL। ओके, एक चीज़ और, हम लोग को टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना होगा, टेम्पलेट लिटरल्स का, ना कि नॉर्मल इसका स्ट्रिंग का, सॉरी डबल कोट्स का। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे पेस्ट कर देंगे। तो सर्च मेंबर्स क्वेश्चन मार्क क्वेरी पैरामीटर सर्च टर्म इज इक्वल टू DN। अब हम लोग यहाँ पे डायनेमिक पास करेंगे, तो यहाँ पे डायनेमिक क्या पास करेंगे, जो हम लोग इंटर करवा रहे हैं यूज़र से, तो यहाँ पे क्या होगा CARCH, सर्च में जो हम लोग स्टोर करा रहे हैं इसका स्टेट। तो हम लोग यहाँ पर भी विथ क्रेडेंशियल इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है, ट्रू। और फिर हमें यहाँ पे डॉट देन प्रॉमिस रिटर्न करेगा, यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स RESPONSE, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे एरो बैक फंक्शन बनाएंगे, और फिर अगर गेट करेंगे, और अगर डॉट देन, ओके एक चीज़ और, हम लोग डॉट देन वैल्यू यहाँ पे हैंडल किए थे, फेच अगर कर रहे गेट कर रहे हैं, नहीं डॉट देन नहीं किए, तो हम लोग डॉट देन करेंगे, सॉरी डॉट कैच कर देंगे ऊपर में, जब हम लोग यहाँ पे फेच डेटा कॉल कर रहे हैं ये वाला फंक्शन। तो कैच में हम लोग चलेंगे, और यहाँ पे एरर आएगा हमारा, और एरर में हम लोग कंसोल डॉट लॉग एरर करवा देंगे, ठीक है, ERR, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टोस्ट ले लेते हैं, हमारा एरर मैसेज को हमें दिखाएगा, सक्सेस मैसेज को हम लोग को दिखाएगा। तो इम्पोर्ट हम लोग चलेंगे टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट कराएंगे, और टोस्ट को भी इंपोर्ट करा लेंगे, और फिलहाल इसको टोस्ट कंटेनर को एज ए कंपोनेंट हम लोग कहीं पर भी रेंडर फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे। तो मैं चलूँगा सबसे नीचे ऐड कर दूंगा टोस्ट कंटेनर, और फिर इसको सेव कर दूंगा, और यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर मैसेज शो करवा दूंगा। टोस्ट डॉट एरर में हम लोग यहाँ चलेंगे, और यहाँ पे समथिंग टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है, समथिंग टेक्निकल FAULT, ओके। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, सेव कर देता हूँ, और हम लोग यहाँ चले, और सेम चीज़ यहाँ पर भी कर देंगे, डॉट कैच कर देंगे, और ERR, और यहाँ पे हम लोग कंसोल भी करा देंगे, ताकि हम लोग टारगेट कर पाए कि क्या हमारा भाई ये है। ओके, एक सेकेंड, हम लोग ने गलती कर दिया है सिंटैक्स में। यहाँ चलेंगे हम लोग कंसोल डॉट लॉग ERR, और फिर उसके बाद हम लोग वो लाइन पेस्ट कर देंगे जो कि हम लोग किए थे, टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ पे हम लोग टेक्निकल फॉल्ट सेव कर देंगे। तो अब जब सक्सेस हो हमारा कॉल, तो हम लोग पहले कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स जो हमारा आ रहा है उसको पहले कंसोल कराते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो मैं चलूँ यहाँ पे अपने इसमें, और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सकें हमारा रिस्पॉन्स आखिर आ क्या रहा है। मैं इन सबको क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ
जैसे कोई भी एक नेम से सर्च कर लेते हैं ना, जैसे को एस एच करते हैं तो 2 डेटा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और नेक्स्ट पेज में भी हो। मैं चलूँगा एस एच किया मैं और इसको सर्च करूँगा। जैसे मैंने सर्च किया तो देखो ये मुझे सक्सेस कॉल दे रहा है, डॉट डेटा आ गया मुझे और यहाँ पे मेंबर्स 4 मेंबर आया मुझे उस नेम का। अगर मैं सबको ओपन कर दूँ तो देखो ये शुभम है, इसको ओपन करो तो ये शुभम है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे शुभम नाम का डेटा जो भी है वो हमें 4 डेटा मुझे दिख रहा है। तो ये किस तरह से हमें दिया है, एरे में दिया है, ठीक है, एरे में दिया है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेंबर्स, तो हम लोग जो डेटा स्टोर करा रहे हैं ना, जिसमें डेटा शो कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग उसमें इसको इनिशलाइज कर देंगे, मतलब सेट कर देंगे। तो सेट डेटा में हम लोग चलेंगे और रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेंबर्स और सेव कर देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे। तो अब आप देखोगे, मैं अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलें और ज्वाइन मेंबर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एस एच लिखता हूँ, एस एच, और सर्च करता हूँ 1 2 3। तो आप देखो ये मुझे शुभम नाम का जितना भी डेटा था सिर्फ शुभम नाम का फेच करके दे दिया, ओके। अब जैसे ही सर्च हुआ तो मैं यहाँ पे से पेजिनेशन हटाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फालतू का ये मुझे फिर से सारा नेक्स्ट डेटा देगा। तो मैं यहाँ चलूँ तो देखो जो हम लोग सर्च मोड ऑन करा रहे थे ना, तो ये ट्रू है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। ये देखो ये पूरे डेटा को हटाता हूँ, मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं। अगर इस सर्च मोड ऑन, अगर मेरा यहाँ चले इस सर्च मोड ऑन, तो नॉट ऑफ इस सर्च मोड ऑन, अगर मेरा सर्च मोड ऑन नहीं है तभी वो दिखाओ, अदरवाइज़ मुझे क्या करो कि वो डेटा हाइड कर दो। और अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कोलन दे के नल डाल दे रहा हूँ, ठीक है। नल डाल दिया मैंने, सेव कर दिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे और सेव कर देंगे। कुछ नहीं किया है, बस मैंने कंडीशन लगाया है, कंडीशनली रेंडरिंग किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे कि चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे से सर्च करूँ एस एच, तो यहाँ पे से सर्च किया तो देखो ये मुझे अब हाइड हो गया, ये अब हाइड हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे टोटल मेंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और टोटल मेंबर्स हमें कैसे दिखाना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे चलूँ तो देखो डेटा डॉट टोटल मेंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये तो ये मुझे नहीं दिखाना है, ओके वेट। तो मैं यहाँ चलूँ और डेटा में चलूँ तो टोटल मेंबर्स भी मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, 4 टोटल मेंबर्स भी मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पे टोटल मेंबर्स आ रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर इसको जाऊँ और टोटल मेंबर्स जो हम लोग शो करवा रहे हैं ना, टोटल मेंबर्स, तो देखो मैं यहाँ पे चलूँ तो ये टोटल मेंबर्स है, सेट टोटल डेटा, ठीक है, सेट टोटल डेटा में हम लोग ये टोटल नंबर्स सेट करवा देते हैं फर्स्ट, मतलब सर्च करने के बाद। तो यहाँ चलेंगे हम लोग और सेट टोटल डेटा में हम लोग चलेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, ये देखो टोटल मेंबर्स, यहाँ चलेंगे, इसको टोटल मेंबर्स को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करा देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अब सेव कर देंगे तो आप देखोगे मैं यहाँ पर से आप एस एच करूँ, एस एच फाइंड करूँ 1 2 3, तो ये मुझे यहाँ पे 4 दिखा। अच्छा वहाँ पे हम लोगों ने डाला ही नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग टोटल डेटा, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे टोटल डेटा 12 अभी दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग फिर से ये हो गया। तो पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ चलूँ, अब देखो ये मुझे टोटल डेटा 12 दिखा रहा है, ओके। अब मैं यहाँ पे चलूँ और एस एच करूँ और फाइंड करूँ तो मुझे अब टोटल 4 मेंबर्स यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं टोटल 4 मेंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं फिर से बैक चलूँ, तो मुझे टोटल 12 मेंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ ना, यहाँ पे ना दिखाऊँ, ये सिर्फ मेरा सर्च मोड ऑन हो तभी मुझे वो दिखे। और चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कंडीशनल लगा देता हूँ। अगर मेरा सर्च मोड ऑन है, इस सर्च मोड ऑन, ठीक है, अगर मेरा इस सर्च मोड ऑन है तभी मुझे टोटल डेटा दिखाओ, अदरवाइज़ नल कर दो, ठीक है, नल कर दो और सेव कर दो। तो अब जैसे ही सर्च डेटा होगा, देखो अभी सर्च डेटा ऑन नहीं है, सारा डेटा मुझे दिख रहा है शुरू से। अब मैं कैसे भी सर्च करूँगा तो यहाँ पे मुझे कोई नंबर ऑफ डेटा नहीं दिख रहा है, तो मैं एस कर देता हूँ, उससे सर्च करता हूँ। तो एस से जितने भी नेम हमारे स्टार्ट हो रहे हैं या उस बीच में आ रहे हैं, देखो एस इसमें आ रहे हैं, एस इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये 7 टोटल मेंबर हमें फेच करके दे दिया। तो यहाँ पे मुझे 7 दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ एक और रिक्वायरमेंट हम लोग चाहते हैं कि देखो अब हम लोग सर्च कर लिए हैं, मैं फिर से पेज 1 पे जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसको हटाऊँगा
और फिर यहाँ पर से हटाने के बाद अब मैं चाहता हूँ इस पर अगर मैं जैसे क्लिक करूँ ना तो ये मुझे पहला पेज का डेटा मुझे दे दे, ठीक है, पहले पेज का डेटा। तो बस हम लोग क्या करेंगे, पेज को रिलोड करा देंगे। ओके, और एक चीज़ और, पेज को हम लोग रिलोड तो करा देंगे। ओके, तो हम लोग अगर app.js में चलें तो याद होगा हम लोगों ने नेविगेट टू डैशबोर्ड किया था, इसीलिए हम लोग जब भी पेज रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये हमारे डैशबोर्ड पेज पे चला जा रहा है। इसको हम लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। इसको कमेंट करने के बाद अब फिर से हम लोग member.js पे चले और यहाँ पे एक एल्स कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। एल्स अगर हमारा सर्च एल्स हुआ, एल्स अगर हमारा सर्च कुछ भी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा एम्प्टी हुआ, और फिर इसके अंदर हम दो कंडीशन डालेंगे। अगर मेरा इस सर्च मोड ऑन, ठीक है, इज़ सर्च मोड ऑन मेरा हुआ, ठीक है, अगर मेरा सर्च मोड ऑन है कि हम लोग को सर्च डेटा मिला है कुछ, तभी हम लोग को रिलोड कराना है। अदरवाइज़ हमको उसको डायरेक्टली मैसेज करवाना है, प्लीज़ एंटर एनी वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे चला, मैं पेज हमारा रिलोड है, मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इसको सर्च करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा 1 2 3, तो मुझे एक एरर आ रहा है, प्लीज़ इंटर एनी वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे SH लिखूँ और सर्च करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे मुझे SHUBMHAM शुभम नाम का डेटा मुझे दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा 1 2 3, तो ये मुझे पेज को रिलोड करके दे दिया। मेरा सारा पेज 1 से दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको अब नेविगेट करके दूसरे पेज पे जा सकता हूँ, नेविगेट करके नेक्स्ट मतलब प्रीवियस पेज पे भी आ सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। सर्च फंक्शनैलिटी भी हो गया हम लोग का, ओके, और ये सारा डेटा भी फेच कर लिया। अब हम लोग कल के वीडियो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा इस पार्टिकुलर कोई भी एक मेंबर के डेटा को हम लोग जहाँ जाएंगे इस URL से हम लोग डेटा गेट करेंगे, ठीक है, उस पार्टिकुलर जिम ज्वाइनिंग का। फिर हम लोग उसका डेटा फेच करेंगे बैकएंड से, API कॉल करेंगे सारा चीज़। फिर स्टेटस को हम लोग एक्टिव कराएंगे, इनएक्टिव कराएंगे, फिर रिन्यू करवाएंगे और मेंबरशिप उसका जितना होगा तो हम लोग वो चीज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो होता है कंप्लीट। मेरे ख्याल से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।